वो सभी म्यूजिशियंस अपने म्यूजिकल नोट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं और जैसे ही एक म्यूजिकल नोट होकर उनके पास जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि ये म्यूजिकल नोट किसी तरह के बॉम्ब की तरह काम कर रहे हैं, जिसके चलते अब ओकारून की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। और तभी वो आयरा को बताने लगता है कि तुम्हें इन म्यूजिकल नोट से बचकर रहना होगा, क्योंकि ये तुम्हें छूने के साथ ही ब्लास्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आयरा सामने देखती है तो उसके सामने काफी सारे म्यूजिकल नोट्स मौजूद थे और आयरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतने सारे म्यूजिकल नोट्स को डॉज कैसे करेगी। और तभी हम लोग देखते हैं कि ये सभी लोग किसी तरह की फील्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो चुके थे और ये चीज देखते हुए ओकारून कहने लगता है कि मुझे तो घर जाना है। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि तुम लोगों को फोकस करना होगा, जिसके चलते ओकारून और आयरा दोनों ही उनके अटैक्स को डॉज करने लगते हैं। लेकिन अचानक से ओकारून का पैर किसी जगह पर फंस जाता है और तभी एक म्यूजिकल नोट आकर उसे हिट करता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी खतरनाक धमाका होता है। और यहाँ तक कि आयरा भी इस बार ओकारून की मदद नहीं कर पाती और तभी ओकारून अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर आने के साथ ही आयरा को ही देख रहा था, जो कि उन सभी म्यूजिकल नोट से बच रही थी। और तभी टर्बो ग्रैनी ओकारून से कहने लगती है कि तुम्हें उनके गाने को समझने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें उनकी म्यूजिक को याद कर कर अपनी बॉडी को घुमाना है। और तभी ओकारून को याद आता है कि हाया से परफॉर्मर्स के साथ भी उसने ऐसा ही किया था। जब वो लोग म्यूजिक प्ले कर रहे थे तो ओकारून उनकी रिदम पर नाच रहा था, जिसके चलते अब ओकारून को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है, जिसके चलते अब हमें आयरा दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा थक चुकी थी और अब अचानक से उसके सामने से कई सारे म्यूजिकल नोट्स के अटैक आने लगते हैं। लेकिन वक्त रहते ओकारून आयरा को बचा लेता है और उन म्यूजिकल नोट से पीछे की तरफ काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी ओकारून के सामने से और भी कई सारे म्यूजिकल नोट्स आने लगते हैं और हाया से परफॉर्मर्स की बीट को याद करने के साथ ही ओकारून उस पर नाचने लगता है, जिस वजह से ओकारून सभी नोट्स को डॉज कर लेता है। और इस सब के बीच आयरा को भी एक ओपनिंग दिख जाती है और तभी वो एक म्यूजिशियन को एक जोर की लात मार देती है, जिसके चलते अब आयरा एक दूसरे म्यूजिशियन को भी जोर की लात मार देती है। लेकिन तभी उस जगह पर कुछ अजीब सा होने लगता है और ये सभी लोग नीचे गिर जाते हैं, जिसके चलते हमें वो सभी म्यूजिशियंस दिखाए जाते हैं, जो कि और भी ज्यादा सीरियस फाइट करने को रेडी थे, जिसके चलते अब वो लोग और भी ज्यादा अच्छी तरह से अपना म्यूजिक बजाने लगते हैं। और अब तक तो आयरा और ओकारून को भी मालूम चल चुका था कि आखिर इनके हमलों को डॉज कैसे करना है, जिस वजह से इन दोनों को ये अब कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी ओकारून और आयरा उन म्यूजिशियंस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक से उन लोगों के सामने कुछ जायंट म्यूजिशियंस अपीयर हो जाते हैं और उन जायंट्स को देखने के साथ ही आयरा और ओकारून काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और आसपास देखने पर उस जगह पर अब ऑडियंस भी पहुंच चुकी थी और अब अचानक से ये लोग किसी तरह के ऑडिटोरियम के अंदर पहुंच जाते हैं और तभी उन ऑडियंस के अंदर से सभी लोग इन दोनों के ही ऊपर अटैक करने लगते हैं। और तभी ओकारून और आयरा उन लोगों से लड़ाई करने लगते हैं, जिसके चलते आयरा पूछने लगती है कि आखिर ये लोग है कौन। और तभी टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि ये लोग इल्यूजन्स है, तो इन लोगों पर ध्यान ना देने के साथ ही तुम लोग म्यूजिशियंस के ऊपर ही अटैक करो, जिसके चलते आयरा बताने लगती है कि मैं उन लोगों को सही से नहीं देख पा रही हूँ। और तभी टर्बो ग्रैनी उससे कहने लगती है तो अपने बालों का इस्तेमाल करने के साथ ही मुझे ऊपर उठा दो, जिसके चलते आयरा अपने बालों का इस्तेमाल करने के साथ ही टर्बो ग्रैनी को हवा में उठा देती है। और तभी टर्बो ग्रैनी भी उन म्यूजिशियंस को नोटिस कर लेती है और टर्बो ग्रैनी ने बताने लगती है कि वो म्यूजिशियंस इन जायंट्स के पीछे छुपे हुए हैं। और तभी वो सभी लोग ओकारून और आयरा पर काफी ज्यादा खतरनाक हमला कर देते हैं और तभी ओकारून कहने लगता है कि अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो हम यहीं पर दब जाएंगे, जिसके चलते आयरा अब ओकारून का हाथ मांगने लगती है। और जैसे ही ओकारून उसका हाथ पकड़ता है तो आयरा अपने बालों से एक जायंट को पकड़ लेती है और आयरा ओकारून और टर्बो ग्रैनी को बचाते हुए उस जायंट की तरफ बढ़ने लगती है। और जैसे ये लोग उस जायंट के पास पहुँचते तो बाकी के जायंट्स उस जायंट्स को मारने लगते हैं, लेकिन ओकारून और आयरा बड़ी चालाकी के साथ वहाँ से बच निकलते हैं। और तभी आयरा ओकारून को एक जोर की लात मार देती है। आयरा ओकारून से कहने लगती कि तुम उन म्यूजिशियंस को हराओ और मैं इन जायंट्स को संभाल लेती हूँ। और तभी आयरा अपने बालों का इस्तेमाल करने के साथ ही उन जायंट्स को आपस में ही लड़वा देती है और आयरा की वजह से वो सभी जायंट्स एक दूसरे को मारने लगते हैं। और दूसरी तरफ ओकारून भी उन म्यूजिशियंस के नोट्स को डॉज करने के साथ ही उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और तभी टर्बो ग्रैनी ओकारून से कहने लगती कि तुम्हें जरा जल्दी करना होगा वरना हम लोग हार जाएंगे। और तभी ओकारून भी कहने लगता है कि मैं सिर्फ 2 बार ही ऑल आउट जा सकता हूँ। और तभी टर्बो ग्रैनी ओकारून को बताने लगती है कि तुम्हें 5 नोट्स को एक ही साथ में डॉज करना होगा। और तभी ओकारून भी कहने लगता है कि ये चीज मैं कर सकता हूँ और अपनी स्पीड के दम पे ओकारून उन सभी म्यूजिशियंस को एक ही बार में हरा देता है। और दूसरे सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि आयरा को उन सभी म्यूजिशियंस ने पकड़ रखा था, लेकिन आयरा के ऊपर से वो सभी लोग अचानक से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ओकारून ने उन सभी लोगों को हरा दिया था। और अब अचानक से सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है और अचानक से ये लोग उसी पियानो रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ से इस सभी की शुरुआत हुई थी। और तभी ओकारून भी आयरा से पूछने लगता है कि क्या वो ठीक है और आयरा भी ओकारून से कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ। और तभी ओकारून भी आयरा से कहने लगता है कि हम दोनों उससे तुम्हारी वजह से ही हरा पाए। और ओकारून के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के साथ ही आयरा को कुछ फील होने लगता है। और दूसरी तरफ मांजीरो सेको को बताने लगता है कि हमें हाया से परफॉर्मर्स को बुला लेना चाहिए,
क्योंकि जीजी के अंदर ईवल आई हम लोगों के लिए प्रिपेयर हो चुकी है और अगर इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो इनमें से कोई भी मारा जा सकता है। और तभी मांजीरो सैको से कहने लगता है कि कल हयात से परफॉर्मर्स यहाँ पर फिर से आने वाले हैं। और जब मांजीरो इनके घर से जा रहा था तो अचानक से बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है कि जीजी बाहर निकलो। और बाहर निकलने के साथ ही जीजी और मोमो देखते कि उनके सामने ओकारून और आयरा खड़े हुए थे। और अब ओकारून यहाँ पर जीजी को काफी ज्यादा सीरियस तरीके से देख रहा था। लेकिन तभी मोमो ओकारून के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और आखिर तुम और आयरा इतनी रात गए कहाँ पर गए थे। और तभी ओकारून आयरा को कुछ करने को कहने लगता है। और तभी हम लोग देखते कि आयरा एक ग्लास के अंदर ठंडा पानी लेकर आई थी। और तभी बाकी के लोग ओकारून से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। और तभी ओकारून कहने लगता है कि कोई भी हम लोगों के बीच में नहीं आएगा क्योंकि अब मैं ईवल आई को हरा कर दिखा दूंगा। और मांजीरो और सैको भी ये बात सुनने के साथ ही बाहर आ जाते हैं। और तभी मोमो ओकारून से कहने लगती है कि ये किसी तरह का गेम नहीं है। और तभी ओकारून भी कहने लगता है कि मुझे भी तब काफी ज्यादा गुस्सा आया था जब ईवल आई ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ईवल आई का कुछ करना होगा क्योंकि ईवल आई काफी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही ईवल आई को ऐसी चीज नहीं है जिसे हम घर के अंदर अकेला छोड़ सकते हैं। और अब किसी तरह से हम लोग उस ईवल ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मुझ जैसे कमजोर इंसान के लिए काफी ज्यादा वियर्ड है। और तभी ओकारून जीजी से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा, मैं ईवल आई को बचा लूंगा। लेकिन तभी मांजीरो बीच में आकर कहने लगता है कि ओकारून तुम्हें ये चीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी फिर से हयात से परफॉर्मर्स को बुला लिया है क्योंकि इस बार हम पक्के तौर पर जीजी का एक्सोर्सिज्म करने वाले हैं। और तभी सैको मांजीरो से कहने लगती कि ओकारून के शब्दों में आग है तो कुछ भी कहकर उसे शर्मिंदा मत करो। और तभी आयरा जीजी के ऊपर ठंडा पानी छिड़क देती है और तभी ओकारून जीजी की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। और तभी जीजी भी अपनी बॉल की मदद से ओकारून के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन ओकारून भी उसके सभी अटैक्स को डॉज करने के साथ ही उसकी काफी ज्यादा नजदीक पहुंचने लगता है। और अब अचानक से ओकारून जीजी के पैरों के नीचे पहुंच जाता है और अचानक से ओकारून जीजी को एक जोर का मुक्का दे मारता है जिस वजह से जीजी भी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है। और जीजी भी ओकारून के ऊपर अपनी बॉल की मदद से अटैक करने लगता है। लेकिन अब ओकारून ने अपनी स्पीड को मास्टर कर लिया था जिस वजह से वो जीजी के सभी अटैक्स को डॉज करने के साथ ही उसके काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है। और तभी ओकारून जीजी को एक जोर की लात दे मारता है और तभी ओकारून जीजी की काफी ज्यादा बुरी तरह से धुलाई करने लगता है। और तभी ओकारून हवा में कूदने के साथ ही जीजी के ऊपर कूदने लगता है। और इस बार तो ओकारून को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन ही कर ली है। साथ ही ओकारून इस बार काफी ज्यादा पावरफुल और बैडनेस लग रहा था। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर इस चीज के आगे क्या होगा ये चीज तो हमें अगले एपिसोड के अंदर ही मालूम चलेगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।